नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 जून, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दुनिया देखेगी ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की प्रगति। फिलीपींस से आया बिहार को न्योता। 3 दिवसीय एशिया क्लीन एनर्जी समिट में बिहार आमंत्रित। बिहार की जेलों में कैदी बनेंगे डिजिटल साक्षर। MS वर्ड, टैली, पावर पॉइंट का मिलेगा प्रशिक्षण। राज्य के 41 जेलों में यह योजना की जाएगी लागू। शहर में रहने वाले लाखों गरीब परिवार को जल्द मिलेगा घर। अगले 5 वर्षों में सपनों का आशियाना मिलने की है उम्मीद। 1 लाख अतिरिक्त आवास की मांग की केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। इसी महीने चुनाव आयोग की टीम करेगी बिहार दौरा। मतदाता सूची अपडेट करने के लिए चलाया जाएगा अभियान। घर घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO। आधुनिक होगा सोनपुर मेला। ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा। 24 करोड़ रुपए से अधिक की योजना से मेले का होगा आधुनिकीकरण। प्रो कबड्डी सीजन 12 के ऑक्शन में पटना पायरेट्स की टीम हुई पूरी। ऑक्शन के अंतिम दिन पटना ने 4 नए खिलाड़ियों को खरीदा। ऑलराउंडर के तौर पर अंकित जगलान को टीम ने किया था रिटेन। कौन होगा IPL 2025 का चैंपियन? RCB या PBKS में किसका पलड़ा भारी? फाइनल से पहले दोनों टीमों की है खास तैयारी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। CDAC में 311 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने 311 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 31 मई 2025 से शुरू है। 20 जून 2025 से इसकी आखिरी तारीख है। इस भर्ती में उम्र की अधिकतम सीमा 56 साल रखी गई है, जबकि न्यूनतम उम्र 35 साल है और आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। सालाना सैलरी 4,49,000 से 22,90,000 रुपए तक हो सकती है। शैक्षणिक योग्यता के लिए संबंधित क्षेत्र में BTech, BE, MSc, ME या MTech, MCA, MPhil या PhD आवश्यक है। सिलेक्शन स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन cdac.in पर निःशुल्क किए जा सकते हैं। बिहार की जेलों में कैदियों को मिलेगा कंप्यूटर प्रशिक्षण। बिहार की जेलों में बंद कैदियों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, टैली, पावर पॉइंट आदि का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे डिजिटल साक्षर बनेंगे। गृह विभाग और नाइलेट के समझौते के तहत प्रशिक्षित कर्मी जेलों में कैदियों को यह प्रशिक्षण देंगे। पहले चरण में राज्य के 41 जेलों में यह योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर को सबसे ज्यादा 15 कंप्यूटर सेट मिलेंगे। इसके अलावा कैदियों को जेल परिसर में चल रहे लघु उद्योगों से भी जोड़ा गया है, जहां वे मुक्ति ब्रांड के तहत उत्पाद बनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इससे उनकी पुनर्वास और रोजगार की संभावनाएं मजबूत होंगी। आप कैदियों को कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता सिखाने की इस पहल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शहरी निकायों में रहने वाले लाखों गरीब परिवार को जल्द मिलेगा घर। बिहार के शहरी निकायों में रहने वाले गरीब परिवार के कुल 6 लाख गरीब परिवारों को अगले 5 वर्षों में अपने सपनों का आशियाना मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 1 लाख अतिरिक्त आवास की मांग की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक बिहार में 5 लाख शहरी गरीबों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2 लाख पक्के आवास मंजूर हो चुके हैं। अभी आवेदन 5 लाख से अधिक हैं, जिनका सत्यापन जारी है। फिलहाल प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 1 के तहत 1 लाख घरों का निर्माण 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इस योजना से बिहार के गरीब परिवारों को अस्थायी घर मिलने में मदद मिलेगी। इसी महीने चुनाव आयोग की टीम करेगी बिहार दौरा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है। जून महीने यानी इसी महीने में आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। इस बार मतदान 2 से 3 चरणों में हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, जिसमें त्योहारों का भी ध्यान रखा जाएगा। मतदाता सूची अपडेट करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO को पहचान पत्र दिए जाएंगे, ताकि वे घर घर जाकर सत्यापन कर सके। चुनाव आयोग इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड भी शुरू करेगा, जिससे सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध होंगी। मतदान केंद्रों पर वोटरों की संख्या कम कर 1200 की जाएगी और हाई राइज बिल्डिंग में भी बूथ बनाए जाएंगे। AI से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष सेल बनाएगा।
प्रो कबड्डी सीजन 12 के ऑक्शन में पटना पायरेट्स की टीम हुई पूरी। प्रो कबड्डी सीजन 12 के ऑक्शन में पटना पायरेट्स ने अपनी टीम पूरी कर ली है। टीम में रेडर के रूप में मनिंदर सिंह, अयान लोहचाब, सुधाकर एम, मनदीप, दीपक सिंह, साहिल पाटिल, मिलन और अंकित शामिल हैं। डिफेंडर की भूमिका में अमीन घुरबानी, दीपक सिंह, संकेत सावंत, हमीद नांदेड़, त्यागराजन, युवराज, नवदीप, सौरभ, प्रियांशु, बाला साहेब जाधव और सोमबीर हैं। ऑलराउंडर के तौर पर अंकित जगलान को 1.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। ऑक्शन के अंतिम दिन पटना ने 4 नए खिलाड़ियों को खरीदा और कुल 8 रेडर तैयार किए गए हैं। टीम ने पिछले सीजन के कई खिलाड़ियों को रिलीज किया है। 2 दिन के विशेष अभियान में बिहार पुलिस ने बड़ा राजस्व किया हासिल। बिहार पुलिस द्वारा 31 मई और 1 जून को चलाए गए विशेष समकालीन अभियान में अपराध और अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 62,614 वाहनों की जांच में 7,432 पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। 115 वाहन जब्त किए गए हैं। अभियान में 519 वांछित और 517 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 11,000 लीटर से अधिक शराब, 6.9 किलोग्राम नशीली पदार्थ, 14 हथियार, 19 कारतूस, नकली नोट और नकद राशि भी बरामद की है। यह अभियान राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। दुनिया देखेगी ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की प्रगति। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुई अद्भुत प्रगति अब दुनिया के सामने आएगी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 3 दिवसीय एशिया क्लीन एनर्जी समिट में बिहार को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी महेंद्र कुमार बिजली क्षेत्र में बिहार की उपलब्धियों को साझा करेंगे। 2 दशक पहले जहां बिहार की बिजली खपत मात्र 700 मेगावाट थी, वहीं अब यह 8,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है। बिहार में हर गाँव में बिजली पहुंचाई गई है। दुर्गम क्षेत्रों में भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। साथ ही गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी बिहार ने कई सफलताएं हासिल की हैं, जो समिट में दुनिया भर को बताया जाएगा। इससे बिहार की ऊर्जा प्रगति का राज विश्व स्तर पर उजागर होगा। वैसे आपके क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था कैसी है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। घर बैठे मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं अपने नाम। मतदाता सूची में नाम जोड़ना अब बहुत आसान हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया है। अब पहली बार वोट देने वाले नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म 6 भर कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग करें। पंजीकरण के बाद आप डिजिटल वोटर ID कार्ड भी तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिक फॉर्म 6A भरकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सहायता ली जा सकती है और यह व्यवस्था नए वोटर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगी। आधुनिक होगा सोनपुर मेला, ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा। सोनपुर मेला स्थल सारण में 24 करोड़ 28 लाख रुपए की योजना से मेले का आधुनिकीकरण और पर्यटकीय सुविधाओं का विकास होगा। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत यह योजना स्थानीय रोजगार और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। मेला परिसर में प्रवेश द्वार, सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग, शटल सेवा, डिजिटल ऐप, कैशलेस भुगतान और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, अपशिष्ट प्रबंधन, सौर ऊर्जा और पर्यावरण जागरूकता भी प्रमुख पहले होंगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सोनपुर मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, व्यापार के नए अवसर सृजित करेगा और वैश्विक पर्यटन के लिए आकर्षक बनेगा। आज मधेपुरा में लग रहा रोजगार मेला, भरे जाएंगे 1,637 खाली पद। मधेपुरा में 3 जून यानी आज संयुक्त श्रम भवन जिला नियोजनालय परिसर में जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस मेले में 25 निजी कंपनियां भाग लेंगी और कुल 1,637 खाली पदों पर योग्य युवाओं का चयन करेंगी। नियोजन पदाधिकारी लरवीन कुमार ने युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। इसमें सरकारी विभागों के स्टॉल भी होंगे, जो योजनाओं की जानकारी देंगे। उम्मीदवारों को आधार कार्ड, फोटो, बायोडाटा व प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लाना होगा। वहीं NCS पोर्टल पर निबंधन की भी सुविधा रहेगी। मनीष कश्यप की पीएमसीएच में बंधक बनाए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज। यूट्यूबर मनीष कश्यप की पीएमसीएच में पिटाई और बंधक बनाए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीर बहोर थाना में अज्ञात डॉक्टरों और कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। करीब 15 दिन पहले मनीष मरीज की पैरवी कर रहे थे, तब डॉक्टरों से बहस बढ़ गई और मारपीट भी होने की खबरें आई। मनीष को जूनियर डॉक्टरों ने करीब 2.5 से 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। पुलिस के आने पर उन्हें
टीओपी में ले जाया गया, जहां वे और उनके समर्थक 3 घंटे तक फंसे रहे। मनीष कश्यप ने आरोप लगाया कि उन्हें एक पेपर पर साइन करवाया गया जिसमें लिखा क्या था उन्हें पता नहीं। मामले की जांच जारी है। 20 सालों में लगभग 2 गुना हुआ सड़कों का विस्तार। बिहार में पिछले 20 वर्षों में सड़क नेटवर्क का विस्तार लगभग 2 गुना हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2005 में 3629 किलोमीटर थी, जो 2025 तक बढ़कर 6147 किलोमीटर हो गई है। इसी प्रकार राज्य उच्च पथ 2382 किलोमीटर से बढ़कर 3638 किलोमीटर हो गया है। वृहद जिला पथ की लंबाई 8457 किलोमीटर से बढ़कर 16296 किलोमीटर हो गई है। और यह विकास बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को बेहतर जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सड़क सुधारों से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। बता दें कि यह जानकारी IPRD द्वारा जारी की गई है। 2 साल बाद भी वापस नहीं लौटे 6 करोड़ 181 रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट। जी हाँ, 2000 रुपए के नोट बंद हुए 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन RBI की रिपोर्ट के अनुसार अब भी करीब 6 करोड़ 181 रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट बाजार में मौजूद हैं। RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस वक्त प्रचलन में 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट थे, जो अब घटकर 6181 करोड़ रुपए रह गए हैं। कुल मिलाकर 98.26% नोट वापस आ चुके हैं। अब ये नोट केवल RBI के 19 निर्गम कार्यालयों या डाकघर के माध्यम से ही जमा कराए जा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप इन्हें RBI के पास वापस भेज सकते हैं। पंकज त्रिपाठी का AI जनित बाबू राव की तस्वीर वायरल। हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी की AI जनित तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें उन्हें परेश रावल के आइकॉनिक किरदार बाबू राव के रूप में दिखाया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपाठी ने कहा कि वह AI से डरते नहीं हैं। उन्होंने बचपन में पढ़े एक लेख को याद करते हुए कहा कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। इसका उपयोग सार्थक हो तो यह अद्भुत है, वरना हानिकारक हो सकता है। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि तकनीक चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसानी भावनाओं की अहमियत बनी रहेगी। हेरा फेरी 3 में उनके अभिनय को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जल्द लिए जाएंगे निर्णय। पटना प्रमंडल के नए आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि पटना, आरा, भभुआ, बक्सर, सासाराम और बिहारशरीफ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जल्द ही ठोस निर्णय लिए जाएंगे। इन शहरों में बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में कोई समझौता नहीं होगा और लोगों को राहत देने के लिए विकास और लोक कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। ट्रैफिक सुधार के साथ सड़क परियोजनाओं की अड़चनों और अतिक्रमण का समाधान भी 2 माह में किया जाएगा और वे हर सप्ताह DM और SP के साथ समीक्षा करेंगे और चुनाव को शांतिपूर्ण कराने पर खास ध्यान देंगे। रेलवे अधिकारी अब सीधे यात्रियों से लेंगे सेवा का फीडबैक। अब ट्रेन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी, क्योंकि रेलवे ने निगरानी के लिए एक सख्त कदम उठाया है। रेलवे अधिकारी अब बिना अपनी पहचान बताए सीधे ट्रेनों में सफर करेंगे और कोच में यात्रियों को होने वाली असुविधाओं पर खुद नजर रखेंगे। उनका मकसद यात्रा के दौरान खाने की खराब क्वालिटी, गंदी बेडशीट, वेंडर्स की बदसलूकी, पंखों के न चलने और रिजर्व सीटों पर अव्यवस्था जैसी समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझना है। अधिकारी यात्रियों से सीधा फीडबैक लेंगे और रिपोर्ट बनाकर विभाग में जमा करेंगे। यह कदम यात्रियों की सेवा सुधारने और लापरवाह कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, मिलेगी गर्मी से राहत। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। 1 जून से मानसून माह की शुरुआत हो चुकी है, जिससे अधिकतर जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा के आसार हैं। तापमान में गिरावट के साथ खेती को भी लाभ मिलेगा। जून के दूसरे सप्ताह में मानसून के बिहार पहुंचने की संभावना है। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण इसमें देरी हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि संभव है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, शिवहर व चंपारण में आंधी पानी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। घर घर कालाजार रोगी खोज अभियान हुआ शुरू। बिहार के 32 जिलों में 1 जून से घर घर कालाजार रोगी खोज अभियान शुरू किया गया है। राज्यों से कालाजार का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए छुपे रोगियों की पहचान जरूरी है। वर्ष 2022 से अप्रैल 2025 तक के मरीजों के घर के 500 मीटर के दायरे में आशा कार्यकर्ता संभावित रोगियों की तलाश करेंगी। हर आशा प्रतिदिन 50 घरों में जांच करेंगी, जिससे 1000 की आबादी या 250 घरों तक कवरेज होगा। यह अभियान रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, अरवल और जमुई को छोड़कर बाकी जिलों में चलाया जा रहा है। रोगियों को 7100 रुपये की सहायता राशि भी दी जाती है। स्टेट के तीसरे चरण का परिणाम पत्र 6 जून से किया जाएगा वितरित।
स्टेट के तीसरे चरण का परिणाम पत्र 6 जून से पटना जिले के 11 चयनित विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। वितरण कार्य 6 जून से शुरू होकर 9 से 14 जून तक रोजाना सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। अभ्यर्थियों को परिणाम पत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षा प्रवेश पत्र, वेब कॉपी और फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लेकर स्वयं उपस्थित होना होगा। यदि परिणाम पत्र शेष रह जाएं तो पुनः वितरण तिथि निर्धारित की जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए जिला शिक्षा कार्यालय पर दिए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थी रोल नंबर व विषय अनुसार निर्धारित तिथि पर संबंधित विद्यालय से परिणाम पत्र प्राप्त कर सकेंगे। पटना में जल्द ही शुरू होगी आधुनिक सुविधा से लैस डबल डेकर बस। पटना के मरीन ड्राइव यानी जेपी गंगा पथ पर जल्द ही डबल डेकर बस सेवा शुरू होने वाली है, जो पर्यटकों को गंगा दर्शन का अनोखा अनुभव देगी। यह बस पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें खुली छत, जीपीएस, वाईफाई, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और लाइव कमेंट्री शामिल है। बस के ऊपर से खुले आसमान के नीचे गंगा के मनोरम दृश्य देखे जा सकेंगे। शुरुआत में यह सेवा सुबह और शाम को चलाई जाएगी और किराया लगभग 100 से 150 रुपये होगा। पर्यटन विभाग का कहना है कि बस सेवा से पटना में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रूट क्लियरेंस के बाद इसे दीघा से कंगन घाट तक चलाया जाएगा। चिराग पासवान की लोजपा आर करेगी नव संकल्प महासभा। बिहार में लोजपा आर नव संकल्प महासभा का आयोजन कर चुनावी तैयारियां तेज कर रही हैं। 8 जून को आरा में यह महासभा होगी, जिसका शुभारंभ चिराग पासवान करेंगे। इस कार्यक्रम में शाहबाद और मगध के 7 जिलों की 33 विधानसभा सीटों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। खासतौर पर अरवल जिले पर फोकस है, जिसे संगठन की दृष्टि से मजबूत माना जाता है। पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान खुद चुनाव लड़े। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। दूसरी ओर चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना को बीजेपी की हरी झंडी मिल गई है। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि गठबंधन के घटक दलों अपनी सीटों पर किसे लड़ाते हैं, ये उनका मामला है। तेज प्रताप यादव की जयचंद वाली पोस्ट पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन। बिहार में तेज प्रताप यादव की जयचंद वाली पोस्ट पर तेजस्वी यादव ने साफ रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का फैसला अंतिम और सही है, जो पार्टी और बिहार की भलाई के लिए लिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी की भलाई के लिए एक बार फिर निर्णय हो चुका है, इसलिए इस पर और चर्चा या टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ लालू यादव ने कार्रवाई इसलिए की क्योंकि पार्टी की छवि और एकता को नुकसान पहुंचा। तेजस्वी यादव ने कहा कि व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पार्टी के हित को समझना चाहिए। कौन होगा आईपीएल 2025 चैंपियन? आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी और पंजाब की भिड़ंत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज होगी, जहां दोनों टीमें 17 वर्षों के खिताबी सूखे को खत्म करने उतरेगी। विराट कोहली के नेतृत्व वाली आरसीबी ने इस सीजन में निरंतर मजबूत प्रदर्शन किया है, जिसमें कोहली के अलावा फिल सॉल्ट और जोश हेजलवुड ने टीम को संतुलित बनाया है। वहीं पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में शानदार वापसी की है, जहां उन्होंने मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। पंजाब की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन नजर आता है। हालांकि युजवेंद्र की फिटनेस बड़ी भूमिका निभा सकती है। दोनों टीमों के पास जीत के मजबूत मौके हैं। फाइनल में धैर्य, रणनीति और खिलाड़ियों की फिटनेस निर्णायक होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आज कौन सी टीम अपना खिताबी सूखा खत्म करेगी, आरसीबी या पंजाब? भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में 1918 को हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई। भारत सहायता क्लब का 1994 में नया नाम भारत सहायता मंच किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा का जन्म 1867 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही रूमा पाल का जन्म 1941 में हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण बल्लभ सहाय का निधन 1974 में हुआ। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना वायरल, खबर की जाने सच्चाई। हाल ही में सही योजना नामक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार की वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के तहत सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जा रहे हैं। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना वर्तमान में नहीं चल रही है, इसलिए इस तरह की अफवाहों पर बिना पुष्टि के विश्वास न करें। किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जांच करना आवश्यक है, ताकि गलत सूचना फैलने से बचा जा सके। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं वीरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, सोनाली कुमारी, चंदू कुमार, रामबाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, चंदन कुमार, प्रेमनाथ मिश्रा, अतीश खान, पंकज कुमार दास, अरविंद कुमार और मुन्ना प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप
कितने वर्षों से मतदान में हिस्सा ले रहे हैं या लोकतंत्र में अपना योगदान दे रहे हैं? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।